हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं जैसे ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन्स के पहले किया जा सकता है जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी जिनका उच्चारण कंसोनेंट की आवाज़ से हो और जो काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हो, जैसे ए डॉग, ए वुमेन, ए हॉर्स, है ना। और ए का प्रयोग तब भी होता है जब यू की आवाज़ यू हो। जैसे कहीं पर हम लोग यू लिखते हैं लेकिन उसमें यू की आवाज़ यू नहीं निकलती है। जब हम लोग यू लिखते हैं तो उस एज एग्जाम्पल जैसे हम लोग अम्ब्रेला लिखते हैं तो अम्ब्रेला में यू की आवाज़ की जगह उसमें आ आवाज़ निकल रही है ना बेटा। तो जब यू की आवाज़ यू हो, यानी जैसे ए यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, है ना, अ यूनियन, है ना बेटा। तो इन सब के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम लोग यू का ही यूज़ करेंगे। ओके, ए का प्रयोग उस कंडीशन में भी होता है जब ओ की आवाज़ वाह हो। जब ओ लिखा जाए उसकी आवाज़ वाह हो, जैसे ए वन आइड मैन, ए 1 रुपी नोट, है ना। तो ये आपको बेटा जानकारी हो गई कि ए का यूज़ क्या है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद देखिए आता है जैसे एन का यूज़, है ना। तो एन में जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ उस समय होता है उन शब्दों के पहले होता है जिनका प्रारंभ किसी वॉवेल से हुआ हो, मतलब जिनकी स्टार्टिंग किसी वॉवेल से हुई हो और जिनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह ही हो, जैसे एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, है ना। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले भी एन का यूज़ होता है, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना बेटा। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं जैसे एन का यूज़ उस समय भी होता है उन कंसोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पहले। संक्षिप्त रूप मतलब एब्रीविएशंस, है ना, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जिनको आप लोग। तो जिनका उच्चारण वॉवेल की तरह हो, जैसे एन एम ए, एन एल एल बी, एन एम पी, एन एस पी, है ना बेटा। तो इस तरह से अब देखिए हम लोग देखते हैं द का यूज़। द जैसा कि आपको पता है कि डेफिनिट आर्टिकल है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह या प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले होता है, जैसे द हिमालय, द गंगा, द ताजमहल, है ना बेटा। तो इनके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात की जानकारी बेटा आपको और दे दें कि जैसे मान लो पूरी पर्वत श्रेणी है ना, जैसे मान लो कोई माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, तो इनके पहले तो हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल, किसी पीक के बारे में, किसी समिट, किसी चोटी के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, है ना, या कंचनजंगा, तो इनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, यानी जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हों, हिंदू की हों, मुस्लिम की हों, ईसाई की हों, है ना बेटा, तो इनके पहले हमेशा द का यूज़ होता है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल। अच्छा, इनके अलावा चारों दिशाओं के नाम के पहले द का यूज़ होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। इनके अलावा समाचार पत्रों के नाम के पहले, मतलब जो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द स्वतंत्र भारत, द पायनियर। इसके अलावा किसी भी जहाज, वायुयान या ट्रेनों के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है,
जैसे द विक्ट्री, द संगम एक्सप्रेस, है ना, द तूफान एक्सप्रेस, इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा बेटा कुछ ऐसी वस्तुओं से पहले भी द का यूज़ होता है जो केवल एक होती हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, है ना बेटा, जहाँ से पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है ना बेटा। अच्छा, इसके अलावा अब आप ये देख लें, जैसे एडजेक्टिव से पहले अगर द का यूज़ हुआ है तो उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है। ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन के यूज़ में आता है, यानी इसको हम कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं, एडजेक्टिव नहीं मानते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ द रिच, है ना, अगर मान लो कहीं लिखा है रिच पीपल, धनवान लोग, लेकिन अगर द रिच लिखा है इसका मतलब भी यही हो गया धनवान लोग, है ना बेटा। इसमें अलग से पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर देखिए द पुअर भी इसी तरह की कंडीशन है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ होता है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके एडजेक्टिव के पहले हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, है ना, ये बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, और सुपरलेटिव है बेस्ट है। इसके अलावा देशों के नामों के पहले अगर किसी भी कंट्री का नाम होगा, उसके पहले अगर हम द का यूज़ करते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है, यानी वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके बारे में हमें जानकारी होती है। और अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो उस देश की लैंग्वेज के बारे में जानकारी होती है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा गया द इंग्लिश, है ना बेटा, तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग, और अगर केवल इंग्लिश लिखा गया तो भाषा। द फ्रेंच है तो फ्रांसीसी लोग, और अगर केवल फ्रेंच है तो फिर फ्रेंच भाषा होगी। ओके।